ये लेसन प्लान है अम्ल, क्षार और लवण का। इसके उद्देश्य विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ये इस प्रकार है। ये स्टार्टिंग सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, इधर विषय, बीच में नीचे प्रकरण और इधर कक्षा, कालांश, समयावधि। उसके बाद ये उद्देश्य विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। अब उद्देश्य में आएगा ज्ञानात्मक, विशिष्टीकरण में आएगा प्रत्यास्मरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आएगा विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण में अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद प्रत्याभिज्ञान, विशिष्टीकरण में प्रत्याभिज्ञान में और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा आएगा अवबोधात्मक और व्याख्या। व्याख्या में आएगा विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। अंतर में आएगा विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण अम्ल, क्षार से संबंधित तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। इसके बाद ज्ञानोपयोग, थर्ड नंबर का, उसमें निष्कर्ष। तो विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। और पांचवा अभिवृत्त्यात्मक और उसका सेकंड विशिष्टीकरण है दृष्टिकोण। विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। पांचवा है कौशलात्मक। कौशलात्मक का विशिष्टीकरण है चार्ट या चित्र। विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित तथ्यों का चार्ट और चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। अब इसके बाद आएगी सहायक सामग्री। अब सहायक सामग्री चित्र, चार्ट, मॉडल, लपेट फलक, डस्टर, संकेतक इत्यादि। और पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्रस्तुत प्रकरण अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित तथ्यों के प्रति सामान्य पूर्व ज्ञान रखते हैं। इसके बाद आएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में ये जिग फॉर्म में होते हैं और छात्राध्यापक कथन में क्वेश्चन पूछेंगे और विद्यार्थी कथन में विद्यार्थी आंसर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पसीना किस मौसम में आता है, तो विद्यार्थी आंसर देंगे गर्मी के मौसम में। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे गर्मी को दूर करने के लिए हम क्या पीते हैं, तो या तो शिकंजी या शरबत या शिकंजी। शरबत बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो पानी, नींबू, चीनी। और नींबू का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा। स्वाद खट्टा किस कारण होता है, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो ये होगा समस्यात्मक। अब इसके बाद में है उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम अम्ल, क्षार, लवण के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकेंगे या करेंगे। अब शिक्षण विद्या, तो पाठ का विकास प्रश्नोत्तर विधि से, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि एवं विधियों के माध्यम से किया जाएगा। अब आएगा अपना फर्स्ट शिक्षण बिंदु अम्ल। तो अम्ल के फिर विकासात्मक क्वेश्चन। तो विटामिन सी हमें किससे प्राप्त होता है, तो किससे, आंवला से। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो सूर्य से। खट्टे फल कौन कौन से, तो नींबू, संतरा आदि। अम्ल से आप क्या समझते, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो समस्यात्मक। इसके बाद अपन प्रस्तुतिकरण देंगे, छात्राध्यापिका कथन या प्रस्तुतिकरण। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आरएनएस के अनुसार अम्ल वे यौगिक होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। और लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इसका pH का मान 7.0 से कम होता है। उदाहरण जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल HCl। और इसको अम्ल को इस प्रकार भी याद रख सकते हैं, अनील अम्ल नीले को लाल कर देते हैं। और इसके बाद आएंगे बोध क्वेश्चन। अम्ल के pH का मान कितना होता है, तो बच्चे बता देंगे। अपन ने इसमें पढ़ाया 7 से कम, तो 7 से कम। अम्ल के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो सिट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, वो कोई सा भी अम्ल बोल सकते हैं जो बच्चों को याद हो वो।
अब सेकंड शिक्षण बिंदु है क्षार। क्षार के वापस विकासात्मक प्रश्न आ जाएंगे। ये जिगजैग फॉर्म में तारतम्यता में नहीं होते हैं, ये कैसे भी बना सकते हैं अपन। खाने का सोडा स्वाद में कैसा होता है, तो कैसा होता है, खारा होता है। साबुन क्या काम आता है, तो कपड़े धोने में, नहाने में काम आता है। हमें स्वाद का पता कैसे चलता है, तो चक्कर। सार से आप क्या समझते, तो बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, तो समस्यात्मक या मौन या निरुत्तर। अब इसके बाद प्रस्तुतिकरण। तो क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब इसको याद करने का ये भी तरीका है, बच्चों को अपन बता सकते हैं। शालिनी, तो क्षार लाल को नीला कर देता है, शालिनी। क्षार का पीएच का मान 7 से अधिक होता है, अर्थात 7.1 से 14 तक। सब और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, सबसे अधिक पीएच किसका होता है, तो सबसे अधिक पीएच सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है। क्षार वह पदार्थ होते हैं या हैं जिसका स्वाद कड़वा या तीखा होता है। इसका जलीय घोल छूने पर साबुन की तरह होता है। आर्य न्यूज के अनुसार ये जलीय विलयन में OH- देते हैं। अभी बहुत क्वेश्चन आएंगे। क्षार का पीएच का मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। विद्यार्थी आंसर देंगे। क्षार का लिटमस पत्र के प्रति व्यवहार कैसा होता है या कैसा व्यवहार होता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब शिक्षण बिंदु थर्ड लवण। लवण के विकासात्मक क्वेश्चन है। फिटकरी क्या काम आती है, तो फिटकरी जल को साफ करने के काम आती है। नमक का सूत्र बताइए, तो NaCl। Na का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम। लवण से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, तो समस्यात्मक। अब प्रस्तुतिकरण। तो अम्ल व क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को लवण कहा जाता है। जैसे HCl तो है अम्ल और NaOH है क्षार, तो दोनों को मिलाने पर NaCl, तो NaCl लवण हो गया और प्लस H2 यानी जल बाहर निकल गया। तो ये बना जो लवण NaCl है वो लवण है। और इसका एक उदाहरण ये भी है फिटकरी का, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 0.24 H2O। लवण ठोस अवस्था में होता है। कैसा होता है, लवण ठोस अवस्था में होता है। लवणों के रासायनिक गुण उनमें उपस्थित धनायन एवं ऋणायन पर निर्भर करते हैं। अब बहुत क्वेश्चन। लवण किस अवस्था में होता है, तो ठोस अवस्था में होता है। ठोस अवस्था में होता है। लवण का एक उदाहरण, तो NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक। इसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, तो खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच कितना होता है, 7 से कम होता है। क्षार स्वाद में होते हैं कड़वे। लवण प्रकृति के होते हैं उदासीन। अम्ल के कोई उदाहरण, लवण के कोई उदाहरण।